हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो सो के उठे तो एकदम चक्कर सा आ रहा था गर्मी से। तो यहाँ पे हम लोग, मैं, मेरी बेटी और हम और मेरा छोटा वाला बेटा, हम लोग सब तीनों नहा लिए और थोड़ा सा कपड़ा था तो उसको भी धो लिए। तो यहाँ पे जो मौसम है बहुत ख़राब मौसम है, एकदम गर्मी का मौसम। तो यहाँ सभी सभी कोई सो के उठता है तो पहले सोचता है हम लोग नाश्ता बनाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ गर्मी की वजह से सभी को नहाना धोना करता है, उसके बाद ही किचन रूम में जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम चले आए थे कपड़ा घाट कर। यहाँ पे किचन, मेरा टेरेस गार्डन है वहाँ पे, तो छोटा मोटा टूटे फूटे डब्बे में हम बहुत कुछ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ में फूल और फल सब्जी निकल गया है। तो आप लोग भी कभी सब लगा कर देखिए, आपको एकदम ओरिजिनल सब्ज़ी मिलेगा जिसमें कोई खाद, कोई केमिकल नहीं मिला हुआ रहता और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। तो जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कल टमाटर नहीं था तो 5-6 ठो टमाटर अब मुझे मिला पका हुआ। जैसे धनिया, हरा धनिया है वो तोड़ लेते हैं, तो अभी ये सब यूज़ में कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा देखिए आया है मस्ती मौज करने के लिए, एकदम बहुत ज़्यादा बदमाशी का था। इसके बगैर तो हम एकदम अधूरे हैं, ये नहीं रहता तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 7:30 हो गया था, तो यहाँ हम बाल वोल झाड़ लिए थे, क्योंकि अगर खुले हुए बाल रहते हैं ना, तो मेरे जैसे रोटी खाना ये सब में चला जाता तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते, इसीलिए जब भी किचन रूम में आते हैं तो चोटी हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लाल चाय हम बना रहे थे, जिसको सादे चाय बोलते हैं। तो हम दूध का, हम लोग का चाय नहीं बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का दूध का चाय से, मतलब कि दूध से ही मतलब एलर्जी है। अगर दूध पी लेते हैं या दूध वाला चाय पी लेते हैं तो उनको गैस हो जाता है, उनके सर में चढ़ जाता है गैस। इसी वजह से घर में दूध नहीं आता। कोई मेहमान आ गया, कोई वजह से अगर कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तभी दूध यूज़ होता है। तो यहाँ पे चलिए हम नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ते में हम पराठा बना रहे हैं और कल का दाल बचा हुआ था तो उसको तड़का लगा दिए थे जीरा और करी पत्ता से, और पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पे तड़का लगाने के बाद हम महीन महीन खीरा और प्याज और हरा मिर्चा और धनिया और आम का अचार को पूरा अच्छा से मिला के और दाल में डाल दिए थे। बहुत टेस्टी लगता है। और मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था, तो पराठा बनाने के लिए हम तेल भी निकाल लिए थे। तो यहाँ पे जैसा कि बताएं हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी अम्मी हमेशा गर्मी में नहीं आती है। वो बोलती है कि मतलब बाप रे तुम्हारा घर गर्मी में, यार मेरे घर में गर्मी और बरसात तो और भयानक। जैसा कि अभी बरसात है तो ये भयानक वाला गर्मी है, कोई भी झेल नहीं सकता है। अगर ठंडा इलाका से अगर आ जाए तो यहाँ का गर्मी कोई भी नहीं झेल सकता है। अगर सुबह सो के उठे और भयानक वाला एकदम पुरवैया हवा चलता है तो हर घर से बच्चा, उधर से रोने का आवाज़, उधर से रोने का आवाज़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब नया नया हम शादी होकर आए थे तो मैं एकदम हम झेल नहीं सक रहे थे। कपड़ा भी लेकर आए थे तो सब सिंथेटिक का कपड़ा था, मेरा कोई कॉटन का कपड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग को एक ठंडा इलाका है रांची, तो वहाँ पे कोई कॉटन का कपड़ा पहनते ही नहीं था। पहनता था तो बूढ़ी लोग पहनती थी। तो अगर कपड़ा गलती से अगर लिया गया कॉटन का तो बूढ़ी वाला कपड़ा पहनेंगे, ऐसा हम लोग बोलते थे। पर तो आज का मतलब ई में डेट में तो हम लोग कॉटन ही का कपड़ा पहनते हैं। मेरे हस्बैंड फिर कपड़ा फिर जब शादी हुई थी तो फिर गर्मी जैसे चढ़ा वैसे फिर ला दिए थे। और मेरा पूरा चेहरा और गला में एकदम शादी होने के बाद गर्मी जो पहला पड़ा था वो पूरा जख्म हो गया था। गर्मी के वजह से हम झेल ही नहीं सक रहे थे, इतना ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे मेरा नाश्ता बात करते करते बन गया था और अपनी बेटी को दे दिए थे, क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त एकदम नहीं होता। और सुबह लोगों को खाने का आदत है ना, तो फिर इसीलिए लोग को भूख ही बर्दाश्त नहीं होता, तो जल्दी से उनको बना कर दे दिए। और अगर सो के गलती से हम उठ गए लेट से तो फिर तो बोलो मत क्या हाल होता है मेरा। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका था और आ गए थे यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। मेरे हस्बैंड ब्रश कर रहे थे तो उनका भी ले आए थे। और इसका पूरा चेहरा में गला में पूरा दाना हो गया है, क्योंकि कड़ा कड़ा दवा खाने से पूरा दाना फेंक दिया है, बुखार था। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे ना कि तू अपना नाश्ता ले आई और मेरे लिए नहीं लाई। तो हम बोले नहीं है, असद को, मेरा बेटा का असद नाम है, ऐसे अफान नाम है।
तो यहाँ पे सब्ज़ी वाला आया था, तो हम झटपट से आ गए सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि बहुत कम ही सब्ज़ी वाला यहाँ आता है। टेकर वाला आता है, उसके बाद फिर ये सब्ज़ी वाला आज बहुत दिन के बाद आया। तो यहाँ पका पका टमाटर था, बहुत सस्ता दे रहा था, 50 रुपये केजी। तो हम झट से एकदम ले लिए। और यहाँ पे मेरा बेटा बादाम के लिए जिद करने लगा, तो यहाँ 500 ग्राम बादाम भी हम ले लिए थे। और यहाँ देखिए अच्छा मौसम किया हुआ है बहुत। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी लाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कपड़ा है, तो चलिए हम इसको तय कर लेते हैं। तो मेरा न्यू चादर जो है, जो हम मेहमान आने पर, कोई पर्व आने पर ही मतलब लगाते हैं, तो यही वाला बास्केट में हम रखते हैं। तो इसको हम सब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको सब झाड़ लिए थे, और कुछ गंदा था तो फिर उसको धो लिए थे, और सबको तय करके फिर हम रखने लगे थे। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोग से कि अगर मैं मतलब कुछ बात बताना चाहती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो मेरा लॉकडाउन की जर्नी बताना चाहती हूँ, जो हम लोग के साथ बहुत भयानक गुजरा था। और शादी और मेरा जो गला में इन्फेक्शन, वो डॉक्टर से दिखाने के लिए, और शादी में भी हम लोग गए थे एक दिन के लिए। और वहाँ किस तरह से हम लोग फंसे थे 2.5 महीना। और मेरा बड़ा वाला बेटा का तो रो रो कर हालत ख़राब। और बहुत कोशिश हम किए थे बाहर निकलने का, कि किसी तरह हम घर चले जाएं बाहर निकल के, कि जितना भी पैसा मांगेगा हम उतना भी देने के लिए तैयार है। लेकिन एकदम ही नहीं हो पा रहा था, बाहर ही नहीं निकले। उसके बाद फिर हम 2.5 महीना के बाद वहाँ से पास बनवा कर और कैसे कैसे निकले हैं, वो तो हम ही को पता है, और मेरा अल्लाह को पता है। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़तरनाक हम लोग के साथ गुजरा है ये लॉकडाउन। और अगर 5 कमेंट्स अगर आता है कि हाँ आप बताइए अपनी जर्नी, तो फिर हम आप लोग को अपनी जर्नी, लॉकडाउन की जर्नी ज़रूर से ज़रूर बताएँगे। तो मुझे अच्छा लगता है बताना और आप लोग से शेयर करना कोई भी बात। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करिएगा, हम बताएंगे अपनी जर्नी लॉकडाउन की। ये बहुत मतलब ऐसा जगह हम फंसे थे कि बहुत अच्छी भी बात थी, और सोचने वाली बात थी कि हम बहुत भयानक ही वहाँ फंसे थे। तो यहाँ पे मेरा बात करते 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 मेरा कपड़ा भी तय हो गया था। चादर बास्केट में रख कर उसका अपना जगह में उसको रख दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा जो कल धोए थे वो भी तय कर ले रहे, क्योंकि कपड़ा हम ज़्यादा जमा होने नहीं देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा धो ही लेते हैं। और यहाँ मौसम देखिए बहुत अच्छा था, एकदम बहुत हवा आ रहा था। तो यहाँ हवा का मज़ा लेने के लिए छत ऊपर आए, तो यहाँ झिमझिम झिमझिम हल्का हल्का पानी आने लगा। तो उसके बाद यहाँ से उतरते उतरते बहुत ज़ोर से पानी आने लगा, और ये देखिए पानी का आवाज़। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, खुदा हाफिज़।